कौन है पीडीए? असदुद्दीन अवैसी किस पार्टी से गठबंधन किए? या फिर पल्लवी पटेल को कहाँ नहीं जगह मिला? या फिर ये लोगों का प्लान क्या है? ये सारी बातें बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बदलते भाते पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बता दूं कि 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन अब जो है असदुद्दीन अवैसी जी उत्तर प्रदेश की दौरा करते हैं, क्योंकि हैदराबाद में जो चुनाव था वो चुनाव उनका ख़त्म हो चुका है और वो उत्तर प्रदेश में दौरा कर चुके हैं और वहाँ पर पल्लवी पटेल से गठबंधन है उनकी। बता दूं, पल्लवी पटेल जब गठबंधन करती हैं तो बहुत शुक्रिया अदा करती है, लेकिन जब पल्लवी पटेल और अवैसी जी के गठबंधन का नाम क्या पड़ता है वो बता देता हूँ मैं। उनका नाम है, जो गठबंधन है, पीडीएम, यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, ये संगठन है। और बता दूं कि इस संगठन का नाम, जो पार्टी का नाम दिया गया है, पीडीएम। लेकिन दूसरा मैं बता दूं कि जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, कौशाम्बी में वहाँ प्रचार करते हैं, जब उनसे मीडिया वाले पूछते हैं कुछ बातें तो वो कहते हैं कि हमारी बहन पल्लवी पटेल जो बहुजनों की आवाज़ हैं, जो यहाँ के पीडीएम की आवाज़ है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं आया हूँ और मेरी कोशिश है कि इस आवाज़ को फिर एक बार संसद पहुँचाया जाए और उस संसद में जो है कि संसद का गरिमा को बनाने में कारगर साबित हो। जिस तरह से वो पहले भी जा चुकी है और उन्होंने साफ कहा कि वो बहुजनों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, जो पीडीएम है उसके हित की लड़ाई लड़ते हैं, सभी के हित की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन क्या वजह रहा, जब पूछा उन्होंने कि क्या वजह रहा कि वो गठबंधन में शामिल नहीं हुई, तो लोगों ने साफ साफ असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो उनकी मर्जी थी, नहीं गठबंधन की, हमारी मर्जी थी, हमने गठबंधन किया। लेकिन जो पल्लवी पटेल है, वो बता दूं कि जिस तरह से वो अपने समाज के बीच में काम कर रही है, खास करके वो कुर्मी बेल्ट है, पटेल समुदाय के जो लोग हैं, कौशाम्बी से लेकर के जौनपुर से लेके ये जो है, तो वहाँ पर जब गठबंधन हुआ तो जो चुनाव चिन्ह है पतंग छाप, उसके जो कैंडिडेट हैं अवैसी जी के, उनके ऊपर भी वो प्रचार करते हुए नजर आई। लेकिन बता दूं, जिस तरह से पल्लवी पटेल ने वहाँ पर अपनी बातें को रखी, वाकई में काबिलियत तारीफ है। बेशक पार्टी कोई भी हो, जाति कोई भी हो, लेकिन काम समाज का होना चाहिए। जिस तरह से पल्लवी पटेल ने समाज का काम के लिए बात की और उनकी आवाज़ें भी हम लोग सुने हैं कि पल्लवी पटेल जब भी जाती है संसद में, वो बहुजनों के हित की बात करती है, बहुजनों की आवाज़ की बात करती है, बहुजनों के कल्याण की बात करती है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी है जिसे मैं नाम नहीं रख सकता हूं, लेकिन मैं बता देता हूं, चाहे बहुजन की पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टियां हों, पल्लवी पटेल को इसलिए नहीं रखा गया गठबंधन में कि वह कहीं अपनी पार्टी को मजबूत न कर ले। इसके वजह से उस पार्टी से गठबंधन नहीं किया, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी हो, और तमाम सारी पार्टियां भी है। लेकिन जिस तरह से जो आवाज़ें उठाती हैं, क्या वो बहुजन समाज की आवाज़ नहीं उठाती, समाजवाद की आवाज़ नहीं उठाती, या फिर कहूँ तो मुस्लिम समाज की आवाज़ नहीं उठाती, वो सभी के सभी लोगों का आवाज़ उठाती है और वह समाज के बीच में काम करती है। लेकिन उनकी आवाज़ को दबाने के लिए राजनीतिक पार्टियां भी पीछे नहीं हट रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन जिस तरह से पीडीएम का नारा वो लोग दिया है, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम का, तो क्या पीडीए फीका पड़ेगा इसके आगे? अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी 3 चरण का चुनाव बाकी है। और उस 3 चरण के चुनाव में बता दूं कि जिस तरह से पीडीए और पीडीएम का नारा चल रहा है, शायद हो सकता है कि कहीं पीडीए पर पीडीएम न भारी पड़ जाए, क्योंकि अगर असदुद्दीन अवैसी की असर छूट जाता है कौशाम्बी से लेकर जौनपुर से लेकर तमाम जो सीटें हैं वहाँ पर, तो समझ लीजिए कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है कि पीडीएम की तरफ आ जाएंगे। अगर कहीं मुस्लिम समाज अवैसी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो फिर पीडीए है उसका बल्ले बल्ले हो जाएगा, यानी अखिलेश यादव की जो बातें हैं वो सत्य हो जाएगी। लेकिन उसी बीच से मैं बता दूं, जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो भी अपनी बातें को रखती हैं और उस बीच में जिस तरह से कैंडिडेट उतारी हैं
तो उनका भी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि वह सर्जन होता है और सर्जन सिखाए की बात करती है, और उसी के हिसाब से उन्होंने भी अपना कैंडिडेट जो है कि लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उतारी है। बाकी अनुप्रिया पटेल जी जिस तरह से बातें कर रही हैं, या फिर पीडीएम के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं बातें कर रहे हैं, और क्या उनकी बातें सत्य हैं? अगर सत्य हैं तो वाकई में वो काम करने के योग्य भी हैं, और उस जो पल्लवी पटेल हैं उन्हें भी एक कहीं से ना कहीं चुनाव जीतना चाहिए और जीत कर उन्हें संसद में जाना चाहिए, क्योंकि वो समाज की जो आवाज़ उठाती है। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं पल्लवी पटेल की बातों से, और पीडीएम यानी इंडिया गठबंधन पीडीए, और जो पीडीएम गठबंधन जो है ओवैसी जी और पल्लवी पटेल के बीच में है, और एक तरफ से जो बीएसपी का एकला चलो नीति पर है, उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट का जरूर बताइएगा।